झांसी मुख्य अतिथि के रूप में झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा, राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, हेमंत परिहार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खंगार क्षत्रिय विकास संघ मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजक कप्तान सिंह परिहार, कार्यक्रम सह संयोजक अनिकेत परिहार, धर्मेंद्र परिहार आदि रहे। इस दौरान सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कि खंगार क्षत्रिय समाज एक बड़ी मिसाल है। खंगारों की राजधानी गढ़कुंडार है। महाराज खेत सिंह एक वीर योद्धा थे। इनका किला बुंदेलखंड में सबसे बड़ा ऐतिहासिक किला है। वहीं एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने खंगार समाज को आश्वासन दिया कि आप झांसी, जालौन, उरई कहीं भी आप जमीन चिन्हित करिए, मैं वहां अपनी एमएलसी निधि से संग्रहालय और धर्मशाला बनाने का काम करूंगा। इस कार्यक्रम के दौरान कप्तान सिंह परिहार, धर्मेंद्र परिहार, अनिकेत परिहार हंसारी, अभिषेक परिहार बल्लमपुर, अमन परिहार हंसारी, प्रमोद परिहार, राहुल परिहार, शिवा परिहार हंसारी, सनी परिहार एवं समस्त समाज बंधु उपस्थित रहे। आप खेत सिंह जी के लिए महाराज खेत सिंह ने की जयंती पर आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। विशेष रूप से खंगार समाज के हेमंत परिहार जी ने इतना भावुक और इतना बड़ा कार्यक्रम समाज को जोड़ने का किया है। महाराज खेत सिंह के बारे में तो बहुत कुछ कह सकता है। महाराज खेत सिंह आए थे गुजरात से। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी का बहुत सहायता करी, बहुत मदद करी। उनके लिए जंग में गए, उनके लिए लड़ाई लड़ी। आज मुझको तो पहली बार गया था, ये भी हुआ कि उन्होंने एक बार उनके एक शेर से भी जान बचाई थी। उन्होंने आकर खंगार समाज का यहाँ पे राज्य स्थापित किया और 165 साल तक वो राज्य चला। और गढ़कुंडार के अलावा भी बहुत सारे किले स्थापित हुए और बुंदेलखंड में परिहार समाज को उन्होंने एक सामाजिक रूप पर भी और बुंदेलखंड के इतिहास को भी एक बहुत गौरवान्वित किया। महाराज ने आज भी गढ़कुंडार के वजह से पूरे हिंदुस्तान में बुंदेलखंड जाना जाता है। तो आज उनकी जयंती पर मैं सबको विशेष रूप से बुंदेलखंड के हर भाई बहन को बधाई देना चाहता हूं और ये भी आग्रह करूंगा कि हम सबको महाराज खेत सिंह की जयंती पर बहुत हर्ष उल्लास से मनानी चाहिए। सर, दोबारा कोरोना दस्तक दे रहा है और चारों तरफ गाइडलाइन भी जारी हो रही है। क्या आप झांसी की जनता से क्या रिक्वेस्ट करना है? देखिए, मैं झांसी की जनता से दो ही संदेश कहूँगा। पहली चीज़ जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, अपने वहाँ थोड़ा बूस्टर शॉट्स लोगों ने कम लगवाई हैं। बूस्टर शॉट्स आ चुकी हैं, उपलब्ध हैं। आप सबसे आग्रह है, विशेष रूप से जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं या और किसी चीज़ से संक्रमित हैं, उन लोगों को बूस्टर शॉट तुरंत लगवा लेना चाहिए। ये चाइना से निकला हुआ वायरस ये फिर से फैलने की वजह और फिर से चाइना की वजह से ही फैलेगा, तो उसको हमको थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। आप सबसे अनुरोध यही है कि आप लोग थोड़ा सा बूस्टर शॉट जरूर लगवाएं। बाद में ज़रूरत पड़े तो फिर अपने को हो सकता है मास्क भी पहनने पड़ेंगे पब्लिक मीटिंग्स में और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। सर, कल अखिलेश जी ने भाजपा सरकार पर झूठे मुकदमे लिखवाने की पार्टी पर आरोप लगाया है। आप क्या कहना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया है? अखिलेश जी जिस पार्टी को चलाते हैं उसके बारे में मैं बहुत कम कहना चाहूँगा, क्योंकि पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को पता है सर, उन्होंने कि क्या काम करते रहे वो लोग। धमकाते हुए कहा कि समय सबका आता है। अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से ऐसी भाषा अच्छी लगती है? आप आके धमकी दे रहे हैं यहाँ पर, हाँ? और एक गुंडे को छोड़ने की उसमें लगे हुए थे। तो क्या क्या राजनीति का स्तर पे ले आए अखिलेश जी? अखिलेश जी पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं उनसे थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें रखता था, पर कल आके जो उन्होंने वही परिचय वही चीज़ों के बारे में कहना शुरू किया तो बुरा लगा। सर, आज भी उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए कहा कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, जो आका बोलते हैं वही बोलते हैं। अगर बोलेंगे तो अभी विभाग सुना है, कल कुर्सी भी चलेगी। उन्होंने कहा कि वे अपनी अखिलेश जी को बोलना चाहिए, अपनी राजनीति वो ट्विटर तक ही संभाल के रखे, उसके बियॉन्ड उनकी राजनीति जा नहीं सकती, क्योंकि उनके साथ लोग जुड़ नहीं सकते। मुलायम सिंह जी थे इस देश में नेता, मुलायम सिंह जी थे नेता। अखिलेश जी उनकी रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है।